नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पेपर लीक के शातिर खिलाड़ी हरेक को दबोचने की तैयारी। दरअसल ये वो शातिर खिलाड़ी हैं जिन्होंने 7 लाख से ज्यादा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की ठानी और फिर अंग्रेजी का पेपर लीक कर दिया। यूपी बोर्ड की 12वीं के अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ तो फिर चला कार्रवाई का हंटर और एक के बाद एक 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं पेपर लीक के शातिर खिलाड़ियों के साथ साथ इससे जुड़े हरेक शातिर को दबोचने की तैयारी हो रही है। पेपर लीक हो गया, इस वजह से हमारा जो परीक्षा थी वो रद्द कर दी गई है और मैं इस चीज़ को बहुत दुख है क्योंकि हमारी तैयारी फुल थी और मैं इस चीज़ का मतलब बहुत ज़्यादा दुखी कि अब दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। सारे दावे तार तार, भविष्य पर प्रहार। निराशा हम लोगों को बहुत है क्योंकि हम लोगों का पेपर भी लीक हुआ है और उसके बावजूद हम लोगों को जो पुलिस प्रशासन है यहाँ पे अंदर जाने के बाद पूछने के बाद यहाँ पे खड़े होने के बाद हम लोगों को गाली दे रहे हैं। बहुत ही बुरा हुआ ये तो, और जितने भी बच्चे जिन्होंने इतनी प्रिपरेशन करी थी उन लोगों के साथ तो मतलब इतना बुरा हुआ। का रद्द हुआ उनके लिए तो बहुत बुरा, क्योंकि प्रिपरेशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। वैसे भी 2 साल से पढ़ाई इतनी अच्छी हो नहीं रही है। आगरा से बलिया तक मच गया हाहाकार। ये लड़कों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। आप 2 साल से आप माध्यमिक शिक्षा को चला रही हैं। ये भ्रष्टाचार का तंत्र कैसे पनप रहा है? यूपी बोर्ड 12वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक। बहुत बड़ी ये खामी है और एक नहीं 2-2 सेट जो थे पेपर के लीक हुए। एक सेट नहीं हुआ है, कई सेट बनते हैं। 75 जिले हैं और 2 सेट लीक हो जाते हैं। बलिया में मचा पेपर लीक बवाल। मुख्यमंत्री ने वार्ता की उनसे और उसके बाद में जांच एसटीएफ को सौंपी गई है। जांच सौंपे जाने के बाद ही वाराणसी से जो टीम है वो बलिया के लिए रवाना हुई है। 24 जिलों में एग्जाम रद्द, उठने लगे मुस्तैदी पर सवाल। 1.5 साल से ज्यादा आप माध्यमिक शिक्षा की एसीएस और प्रमुख सचिव रह चुके हैं, तो ये लूप होल्स कैसे? DIOS के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो इसमें दोषी हैं उनको जेल भेजा जाए, कोई बख्शा नहीं जाए। और चलिए इस मामले में आपको एक बड़ा अपडेट दे। बलिया से खबर है, पेपर लीक मामले में DIOS गिरफ्तार किए गए। स्थानीय पत्रकार अजीत ओझा की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने कल दोनों को हिरासत में लिया था। कल अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ था, दोनों का कनेक्शन सामने आया है और अब दोनों को हिरासत में लिया गया। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे, जब इन्हें हिरासत में लिया गया। लीक होने के बाद 24 जिलों में परीक्षा रद्द करनी पड़ी और 7 लाख बच्चों के भविष्य के साथ ये बड़ा खिलवाड़ किया गया है। इस मामले में ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं। DIOS की गिरफ्तारी हुई है और एक स्थानीय पत्रकार की भी गिरफ्तारी की गई। वहीं बुधवार दोपहर के करीब 1 बज रहे थे, अचानक से एक खबर आई और खबर ये कि इंटरमीडिएट का अंग्रेजी का पेपर लीक हो चुका है, जिसके बाद मानो भूचाल सा आ गया था। देखते ही देखते 24 जिलों में एग्जाम को रद्द कर दिया गया और पेपर लीक मामले की जांच की जिम्मेदारी एसटीएफ को सौंप दी गई। यही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती का असर देखने को भी मिला और बलिया के DIOS को निलंबित कर दिया गया। पुलिस ने हिरासत में भी लिया DIOS को। तो अब तक 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनसे लगातार पूछताछ हो रही है। एक बार फिर मचा हंगामा, फिर लिखा गया पेपर लीक नामा। पांच लाख बच्चों के दिल में उठी टीस। बारहवीं की अंग्रेजी का पेपर हुआ लीक। घड़ी में दोपहर करीब 1 बज रहे थे। सूरज सिर चढ़ चुका था, तपिश लगातार बढ़ती जा रही थी। इंटर की परीक्षा देने वाले छात्र अपने अपने घरों से निकल चुके थे और सेंटर के बाहर खड़े होकर गेट खोलने का इंतजार कर रहे थे कि तभी एक खबर आई जिसने भूचाल ला दिया। यही वो सफेद रंग का पुलिंदा है जिसने सबके होश फाख्ता कर दिए थे।
ये इंटरमीडिएट का अंग्रेजी का पेपर है जो छात्रों तक 2 बजे तक पहुंचना था जब पेपर शुरू होता, लेकिन उससे पहले ही बलिया की गलियों में ये पट रहा था। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट का अंग्रेजी का पेपर लीक होने की खबर ने प्रशासन के होश उड़ा दिए थे। उसके बाद तो मानो माध्यमिक शिक्षा विभाग में भूकंप आ गया हो। बड़े से बड़ा अधिकारी हो या फिर छोटे से छोटा कर्मचारी, हर कोई दौड़ रहा था। उसकी सांसें फूल रही थी। अंग्रेजी का पेपर लीक होने की खबर मिलते ही सबसे पहले 24 जिलों के एग्जाम रद्द कर दिए गए। आगरा, मैनपुरी, मथुरा में एग्जाम रद्द कर दिया गया, तो वहीं अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत में भी एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। बदायूं, शाहजहांपुर, उन्नाव में एग्जाम को रद्द किया गया। सीतापुर, ललितपुर, महोबा में भी एग्जाम रद्द किया गया। जालौन, चित्रकूट, अंबेडकर नगर में एग्जाम रद्द किया गया। प्रतापगढ़, गोंडा, गोरखपुर में एग्जाम रद्द हुआ। आजमगढ़, बलिया, वाराणसी में भी एग्जाम रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही कानपुर देहात, एटा और शामली में भी एग्जाम को रद्द कर दिया गया। यूपी बोर्ड की शिक्षा व्यवस्था उस वक्त सवालों के घेरे में आ गई जब बलिया से अंग्रेजी का पेपर लीक होने की बात सामने आई। 24 जिलों में परीक्षा रद्द कर दी गई और 51 जिलों में अंग्रेजी की परीक्षा कराई गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि तमाम पारदर्शी व्यवस्थाओं के दावे के बीच आखिर जो पेपर लीक करने वाले हैं, नकल के जो माफिया हैं, वो कैसे सक्रिय रहते हैं। वहीं 51 जिलों में इंटर के स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, लेकिन जैसे ही 24 जिलों में एग्जाम रद्द होने की खबर आई, खलबली मच गई। खबर निकली तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंची और फिर जारी हुआ सख्ती का वो आदेश जिसने अधिकारियों के होश उड़ा दिए। मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी गई। दोषियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई का आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी किया है। वहीं 5 सदस्यीय एसटीएफ की टीम भी तैनात कर दी गई। नकल विहीन परीक्षा की तमाम तैयारियों के बावजूद आज जब यूपी बोर्ड 12वीं का इंग्लिश का पेपर लीक हुआ तो न सिर्फ शिक्षा महकमे में बल्कि पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। सबसे ज्यादा झटका उन 5 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं को लगा जिनकी परीक्षा आज रद्द कर दी गई। वहीं इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से जांच के निर्देश दिए गए। एसटीएफ को इस पूरी जांच में लगाया गया है और दूसरी तरफ परीक्षा की नई तारीख भी घोषित कर दी गई है। अब ये परीक्षा 13 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। जैसे ही तार से तार जोड़ने की कोशिश हुई तो पेपर लीक होने के तार बलिया से जुड़ने लगे। सूचना आई कि जिस एक खबर ने पूरे उत्तर प्रदेश में भूचाल ला दिया है, वो पेपर बलिया से लीक हुआ है, जिसके बाद न सिर्फ कार्रवाई का हंटर चला बल्कि जांच के दायरे में कई अधिकारी आते चले गए। बलिया के डीआईओएस ब्रजेश कुमार मिश्रा निलंबित कर दिए गए। वहीं वाराणसी से बलिया के लिए एसटीएफ की टीम रवाना हो गई, जो संदिग्धों से पूछताछ की तैयारी में है। लगातार कार्रवाई का दौर जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से नई तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है कि रद्द किया गया एग्जाम 13 अप्रैल को होगा। लेकिन जो भूचाल इस पेपर लीक होने के बाद आया है, वो जल्द थमने वाला नहीं है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से वीरेश पांडे की रिपोर्ट। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दे। प्रयागराज से बड़ी खबर है। बलिया में यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट अंग्रेजी प्रश्न पत्र लीक का ये मामला है। आरोपी डीआईओएस ब्रजेश मिश्रा के पास से अकूत संपत्ति, इस बात की खबर मिल रही है। प्रयागराज में सिविल लाइन के पास इलाके में करोड़ों का मकान है और इसके अलावा सिविल हनुमान मंदिर के बगल में करोड़ों का मकान है। 2006 से लेकर 2008 के बीच प्रयागराज में भी बीएसए के पद पर ब्रजेश मिश्रा रह चुका है। बताया जा रहा है कि करोड़ों की संपत्ति इसकी है। हालांकि हिरासत में लिया जा चुका है। पेपर लीक मामले में इसकी संलिप्तता पाई जा रही है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको एबीपी गंगा दिखा रहा है। प्रयागराज में ये मकान है, करोड़ों का मकान बताया जा रहा है। 2006 से लेकर 2008 के बीच प्रयागराज में भी बीएसए के पद पर ब्रजेश मिश्रा रह चुका है। हरदोई जिले में बीएसए रहते हुए डीआईओएस का भी चार्ज था इसके पास। इस दौरान भर्तियों में बड़ी गड़बड़ी की बातें सामने आई थी। जौनपुर जिले में रहने के दौरान भी चर्चा में रहे थे डीआईओएस ब्रजेश मिश्रा और एक बार फिर से वो सुर्खियों में हैं पेपर लीक मामले में। हालांकि हिरासत में लिए जा चुके हैं। मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं।
मोहम्मद मोइन, क्या जानकारी है ब्रजेश मिश्रा के बारे में? बताया जा रहा है कि करोड़ों का मकान प्रयागराज में उनका है। देखिए, अगर ब्रजेश मिश्रा के बारे में बात करें तो उनका विवादों से पुराना नाता रहा है, चाहे वो प्रयागराज में रहे हो, जौनपुर में रहे हो, हरदोई में रहे हो, जहां जहां जिस जिस जिले में रहे हैं उनके साथ कहीं ना कोई विवाद जुड़ा है। और कहा यह जाता है, दावा ये किया जाता है कि वो जिन जिन जिलों में रहे हैं ज्यादातर जगहों पर उन्होंने अपना एक आलीशान मकान बनवा रखा है। प्रयागराज में वो तकरीबन 2 साल तक पोस्टेड थे और इस दौरान उन्होंने जो शहर का सबसे पॉश इलाका सिविल लाइन से वहां पर एक आलीशान मकान बनवा रखा है। आज जब एबीपी गंगा को जानकारी हुई, अब से कुछ देर पहले हम वहां पहुंचे तो वहां मकान में ताला लटक रहा था, कोई भी शख्स वहां पर नहीं था, लेकिन पास पड़ोस के लोगों का कहना है कि अंदर काफी बड़ा और आलीशान मकान है और करोड़ों रुपए इसकी कीमत है। तो दावा ये किया जा रहा है कि तमाम जगहों पर इसी तरीके से आलीशान मकान बना रखे हैं और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये इस तरीके की जो अकूत संपत्ति अर्जित की गई है वो कहीं ना कहीं वो काली कमाई हो सकती है, इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, और मोहम्मद मोइन, अब इसकी जांच भी होगी, जैसा कि जानकारी आप दे रहे हैं, कुछ संपत्ति है तो फिर इस पर शिकंजा भी जरूर कसेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। दरअसल पेपर लीक होने के बाद जिन 24 जिलों में अंग्रेजी की परीक्षा रद्द कर दी गई, उन जिलों में 7 लाख से ज्यादा बच्चों के भविष्य पर असर पड़ा है। यूं तो इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, लेकिन जरा आप भी देखिए, अब जिम्मेदारों से उनकी जिम्मेदारी को लेकर सवाल पूछा जाने लगा है तो कैसे बदलने लगे हैं सो। एग्जाम बच्चों का व्यवस्था हुई फेल। मुस्तैदी के बीच माफिया कर गए खेल। 24 मार्च को जब यूपी बोर्ड परीक्षा की शुरुआत होने जा रही थी, उस वक्त माध्यमिक शिक्षा के बड़े से बड़े अधिकारी बड़े से बड़ा दावा कर रहे थे, व्यवस्था का गुणगान गा रहे थे, मुस्तैदी पर इतरा रहे थे। उंगलियों पर गिन लिया जाए तो कुल मिलाकर 6 दिन भी नहीं बीते, इन दावों की धज्जियां उड़ती नजर आई हैं। जब बलिया की गलियों में 500 रुपए में इंटर की अंग्रेजी का पेपर बिकने की खबर आई, जैसे ये खबर राजधानी में नौकरशाहों के कानों तक पहुंची, मानो लखनऊ में अधिकारियों का ओलंपिक शुरू हो गया था। फर्राटा भरते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों की गाड़ियां इधर से उधर भाग रही थी और साथ ही बचते नजर आ रहे थे जिम्मेदार। बच्चों का कोई दोष नहीं है इसमें, ये तो स्पष्ट है। 24 जिलों में पेपर लीक नहीं हुआ है, एक जिले में पेपर लीक करने की आशंका है। उसके आधार पे जैसे बच्चों को एक पवित्र व्यवस्था मिले, वो पेपर हमने स्थगित करके उसके लिए अन्य तिथि बता दी है। आराधना शुक्ला जी, लगभग मुझे याद है 1.5 साल से ज्यादा आप माध्यमिक शिक्षा की एसीएस और प्रमुख सचिव रह चुकी हैं, तो ये लूप होल्स कैसे आए? लूप होल कोई है नहीं। कैसे ये पेपर लीक हुआ? यही तो कुत्सित प्रयास है, किसी ने बदमाशी करी है, कोई कुत्सित प्रयास है छवि धूमिल करने का पूरे शासन का, प्रशासन का। सब मामला सामने आते ही अधिकारी मानो अधिकारी ना रहे हो, दार्शनिक हो गए हो। यहाँ वहाँ इधर उधर हर तरफ की जानकारी पहली ही फुर्सत में दी जा रही थी। कितने दिन से अपर मुख्य सचिव हैं और प्रमुख सचिव? मैं 2 साल से। 2 साल से आप हैं, तो सुधार क्यों नहीं आया? सुधार बहुत आया है। क्या सुधार आया? पूरी पुलिस अभिरक्षा में पेपर है, जो पेपर की सीलिंग है उसमें 3 लेयर की सीलिंग है, टैंपर प्रूफ पेपर है, कोई टैंपर करेगा तो दिख जाएगा। उसमें पेपर है, फिर प्लास्टिक है, फिर प्लास्टिक और सील्ड है। एक के बाद एक सवालों से जब तंग हो गई मैडम, तो गहन चिंतन के नाम पर अपने दफ्तर का दरवाजा ही बंद कर लिया। लेकिन उसी माध्यमिक शिक्षा परिषद के आलीशान दफ्तर के गलियारे में नजर आए माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय शंकर पांडे। इस पे जिम्मेदार कौन है विनय पांडे? इस पे देखिए, जिम्मेदारी तो फिक्स कर दी गई है और डीआईएस को सबसे पहले, आपने अभी पहले लिया इंटरव्यू, तो शासन ने डीआईएस के ऊपर कार्रवाई कर दिया है। और डीआईएस को क्या किया है? सस्पेंड कर? हाँ, सस्पेंड कर दिया। बच्चों का एग्जाम मानो एग्जाम रहा ही नहीं, कोई इवेंट हो गया। जो उसके खत्म होने से पहले मुस्कुराते चेहरे के साथ सफलता की कहानी सुना रहे थे, वो अब अपनी अपनी जिम्मेदारी और दावेदारी से कदम खींचते नजर आते हैं। अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा तो उसको इस गवर्नमेंट में आप जानते ही हैं, किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो आप विनय पांडे जी कितने दिन से डायरेक्टर हैं? मेरा 4था साल चल रहा है। 4 साल से हैं आप, तो ये भ्रष्टाचार और ये जो दीमक है, इस पर अंकुश लगाने के क्या क्या काम किए?
हम लोगों ने जहाँ भी कार्रवाई इस तरह की हुई है हमेशा हर वक्त कार्रवाई किया है। अच्छा। और जब भी पिछले वर्ष की परीक्षाओं में भी हम लोगों ने तमाम तरह की कार्रवाइयाँ किया, जहाँ पर इस तरह की परीक्षाएं हुई वहाँ DISH को हटाया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और वहाँ पर पुनर्परीक्षा कराई गई। कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं हुई है जो कि मतलब बहुत ज़्यादा सह लेकर के लोगों ने काम किया। इस पूरे मामले की गंभीरता को समझते हुए माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। इसका ये जांच का विषय है और जांच की जा रही है। ये सख्त निर्देश है कि प्रधानाचार्य के खिलाफ, DIS के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो जो इसमें दोषी हैं उनको जेल भेजा जाए, कोई बख्शा नहीं जाए। ये मामला सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, बल्कि इस मामले की एक एक परत उधेड़ कर रख देनी चाहिए, जिससे इस देश के भविष्य की सफलता पर कोई टाका न डाल पाए। वहीं अब तक 12 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। ABP गंगा के लिए लखनऊ से वीरेश पांडे की रिपोर्ट। सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। बलिया से आपको बड़ी जानकारी दे, पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट है और पेपर लीक मामले में DIOS गिरफ्तार किए गए। ये बड़ी खबर, स्थानीय पत्रकार अजीत ओझा की भी गिरफ्तारी हो चुकी है।